अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं याहिया जावेद बंडे और आप देख रहे हैं पाक इंसाफ फोरम। नाजरीन, इमरान खान साहब के हवाले से 3-4 दिनों से काफी तनकीद की जा रही थी अपोजिशन की जानिब से कि इमरान खान साहब जो है वो सलाब जदाम के हवाले से कुछ नहीं कर रहे। इसके ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ ये बात करेंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत के जो वजीर हैं, यानी कि अबी अमूर के जनाब खुर्शीद शाह साहब, उनके बेटे जो जीरक हैं, उनके साथ अवाम ने क्या किया है जब वो अवाम के अंदर उतरे, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है वो हम इस चीज का भी जायजा लेंगे कि क्या नून और शीन, यानी कि नून में से शीन अब निकल चुकी है। सबसे पहले आ जाएं, और इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा अहम और बड़ा ही इंपॉर्टेंट आज ऐलान किया गया है। कल उन्होंने एक केपीके में विजिट के दौरान एक बात की थी। वो बात कुछ इस तरह थी जिसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि मैं ये देखूंगा कि ये मेरे फंड्स जो लोगों से मैंने लिए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये सही जगह लगे या ना लगे, फिर मैं इसका फैसला करूंगा। लोगों ने ये पीस उठाया और सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। बेसिकली उनका कहने का मकसद यहाँ पर यह था कि वाकई उनकी बात ये भी दुरुस्त है कि ये बहुत जिम्मेदारी वाला मामला होता है कि अवाम आप पे ट्रस्ट करके जब पैसे आपको देते हैं तो उनकी बैक एंड पे यही होता है कि पैसे हमारे जो है सही जगह इस्तेमाल हो। तो इमरान खान साहब ने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की और यहाँ पर आपको पता है कि जो जो जुमा 8 दिन हुए जो एक दानिश्वर सामने आए हैं और तजियाकार हैं, उन सब ने जो है वो उसको अपने मुताबिक, अपनी छोटी ज़हनियत और कम पस्ती के मुताबिक जो है वो तनकीद करना शुरू कर दी। तो इमरान खान साहब ने उन सबको जो है वो आज लाजवाब भी किया है और उन सबके मुंह पर एक चपेट मारी है जब उन्होंने कहा कि मैं टेलीथॉन करूंगा इंटरनेशनली और वहां से जो पैसे इकट्ठे होंगे वो हम ये जो सलाब फंड के हवाले से जो मामला चल रहा है इसके अंदर हम डोनेट करेंगे। और डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा, जो कि हम सब जानते हैं कि पढ़ी लिखी खातून है, उनको उस जो फंड है उसका सरबराह बनाया है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जनाब खुर्शीद शाह साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है और वफाकी वजीर हैं अबी अमूर के, उनका बेटा जो जीरक शाह है वो जब अवाम की खिदमत करने के लिए जो है वो पानी में उतरा तो उसको अवाम ने आड़े हाथों लिया और उसको खींच कर पानी में ले आए और उसको ये कहा कि अब मजा आ रहा है। भाई हलो ना, भाई हलो अंदर हलो ना, विजिट करो ना साईं। वीडियो बंद कराए, वीडियो शो बंद कराए। मोटनी टाइम दर से वहीं हाणे भी हलो ना साईं। मिश्रण अंदर हलो, मिश्रण ने हलो, शो काथे हलो, मिश्रण ने हलो ना, सजो खराब लगो पियो। तो नाज़रीन, अवाम जो है वो, अवाम के अंदर बहुत शऊर आ चुका है। लोग जो है वो अब पूछते हैं बकायदा। मुझे याद पड़ता है जो 2018 के कैंपेन जब खुर्शीद शाह साहब करने गए थे तो वहां पर भी लोगों ने इसी तरह के उनसे सवालात किए थे, जिससे जो है वो जान बचाकर वो वहां से भाग निकले थे और उन्होंने जो है वो कोशिश यही की अपना दामन बचाकर मैं निकल जाऊं। तो लोग जो है वो एक तो बहुत ज्यादा शऊर वाले हो चुके हैं, दूसरा लोगों में बहुत ज्यादा इस्तराब पाया जा रहा है कि आप लोग जब वोट लेने होते हैं तो आप हमारे पास आ जाते हैं और आकर बड़ी बड़ी बातें कर कर, बुलंगो दावे कर कर चले जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है, नौकरी देने की बारी आती है तो आप लोग हमें साल हा साल जो है वो हलकों के अंदर नजर नहीं आते। साथ ही साथ हम इस पे भी जायजा लेंगे कि क्या नून लीग में से शीन लीग निकल चुकी है। नाज़रीन, ये नून लीग में से शीन लीग नहीं, बेसिकली ये मुनाफकत से खेलते हैं और ये गुड कॉप बैड कॉप के साथ चलते हैं। सबको पता था कि जो मामला चल रहा है, ये हुकूमत आई 9 अप्रैल के बाद, शहबाज शरीफ साहब ने अचकन पहनने के चक्करों के अंदर जो है वो ये हुकूमत ले ली। हुकूमत के क्या मुज़मरात थे, क्या मामला थे, वो इनके सामने था। जो मईशत की हालत जो इमरान खान साहब कहते हैं ना, वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, क्योंकि एक बंदा एक चीज चला रहा होता है उसको ज्यादा बेहतर पता होता है एज कम्पेयर टू कि नया आने वाला बंदा हो, उसको तो एडजस्ट होने में 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। इमरान खान साहब ने मामला बड़े बखूबी तरीके से मईशत के कंट्रोल किए हुए थे। अब यहाँ पर IMF के जो ये एक वो डुगडुगी बजा रहे हैं, IMF की फजाइल बेसिकली बयान करते हुए नजर आ रहे हैं एहसन इकबाल साहब, जो कि बड़े एक सीनियर रहनुमा है नून लीग के 2019 में ट्वीट करके कहते हैं इमरान खान ने मुल्क को IMF के आगे बेच दिया। और आज वही एहसन इकबाल साहब जो हैं वो हमें IMF के फजाइल बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली वो लेटर लिखा गया था, जनाब जो तैमूर झगड़ा साहब हैं, जो वजीर खजाना है KPK के, उन्होंने इस लेटर के अंदर कुछ डिमांड्स की थी। उसमें एक आता कि $100 अरब का जो वफाक ने हमसे वादा किया है वो हमें दिए जाएं और वरना हम जो है वो IMF का जो मुआहिदा है
उसकी शराइत पूरी नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर एक वावैला मचा दिया गया और किसी हद तक उनका ये जो डिमांड है ये दुरुस्त भी हो सकती है कि वहां पर जो मसाइल हैं, अब जिस तरह सैलाब का सिलसिला है वो केपीके के अंदर बहुत ज्यादा एक तशवीशनाक सूरत हाल है। तो इस जिमन के अंदर अगर वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल उनका मुतालबा दुरुस्त था। तो आज मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से जो है वो ये बात कही गई है कि जी हमारी मंडे को मुलाकात होगी, हम और उसके ऊपर जो है वो सूरत हाल का जायजा लेंगे और चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। नून में से शीन की जहां तक बात है तो नाजरीन ये सिर्फ एक अवाम को एक लॉलीपॉप देने की जो है वो एक सूरत हाल है कि जी हम जो है वो हमें अवाम की बड़ी परवाह है, बड़े मियाँ साहब और उनकी साहबजादी। इधर शहबाज शरीफ साहब जो है वो कहते हैं जी के हमें अवाम की बड़ी परवाह है। अभी सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं सोहेल बड़ाई साहब भी मिलकर आए हैं। एक तरफ वो कहते हैं जी कि वहां पर उन्होंने बड़े झाड़ा है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा है जी कि मैं मुतमईन नहीं हूँ, शहबाज शरीफ साहब से भी और मिफ्ता इस्माइल साहब से भी। और दूसरी तरफ मियाँ साहब जो है वो ट्वीट करके कहते हैं कि मेरी हवाले से जो भी बातें और जो बातें उड़ाई गई हैं और जो भी खबरें निकली हैं वो सब बेबुनियाद हैं। यानी कि मियाँ साहब वहां पर भी जो है वो गुड कॉप बैड कॉप खेलने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर भी। लेकिन इन लोगों को इतना पता चल जाना चाहिए कि अवाम जो है वो अबंदी नहीं है। लोगों को बड़ी हद तक आप लोगों की सच्चाई का पता लग चुका है कि आपको डे फर्स्ट से हम लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए थी मुस्लिम लीग नून को, जिसका जितना पॉलिटिकली इस चीज का नुकसान हो रहा है मेरा ख्याल है इससे पहले कभी नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने अचकन पहनने के चक्करों में जो नवाज शरीफ की जो बच्ची कुची रही साख थी वो भी जो है वो मलिया मेट करने के दर पर हैं। और अगर अब जिस तरह खबरें सुनने में आ रही हैं, सुनने में आ रहा है, मीडिया भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसको जो है वो रिपोर्टेड फैक्ट है, यानी कि वो यहाँ पे चीजें चल रही हैं कि जी 290 रुपए का पेट्रोल जो है वो गालबन होगा अगर हर महीने 5 रुपए लेवी भी बढ़ाई जाए। तो अगर 290 रुपए भी जाता है पेट्रोल तो मेरा अपना जाती ख्याल यह है कि सूरत हाल बहुत ज्यादा जो है वो संगीन हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही जो अभी ये फिगर्स आए हैं अदारा शुमारियात के, इसके अंदर जो है वो महंगाई की जो शरह है वो 44% से भी तजावुज कर गई है। तो अब सूरत हाल और अभी ये जो सैलाब की एक सूरत हाल बनी है तो इसके अंदर आपके पास जो सब्जियां हैं और दीगर जो चीजें हैं, टमाटर हैं, प्याज हैं और दीगर जो आपके जो दूसरे शहरों से और सिंध वाली साइड से और इधर से चीजें आती हैं वो तो बिल्कुल उनकी फसलें गालबन तबाह हो चुकी हैं। अभी पढ़ रहा था कहीं पे कि गन्ने का भी जो है वो खेत तबाह हो चुके हैं सैलाब की वजह से। तो ये बहुत जो है वो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन बन जाएगी पाकिस्तान के अंदर। इवन के ये भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी का मसला भी बन सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा कोई सूरत हाल हो, क्योंकि जो सबसे पहले पाकिस्तान है और अवाम है और बाकी सब कुछ उसके बाद है। उम्मीद ही करते हैं कि नाजरीन एक तो मामला जो IMF के हवाले से चल रहा है वो भी खुश उसलूबी से तय पा जाए वफाक और KP की हुकूमत के अंदर, ताकि किसी भी सूरत जो है वो पाकिस्तान का नुकसान सबका नुकसान है और पाकिस्तान की बेहतरी में ही सबकी बेहतरी है। तो पाक इंसाफ फोरम से हम भी ये कहते हैं कि जी सबसे पहले पाकिस्तान है और इंशाल्लाह ताला चीजों में बेहतरी आएगी और चीजें जो है वो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगी। नाजरीन अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।